नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, विभाग और शासन के द्वारा शिक्षकों की उपस्थिति विद्यालय में सुनिश्चित करने के लिए हमारे शिक्षक ऐप बनाया गया है। लेकिन यह ऐप हमारे शिक्षक न होकर शिक्षकों के लिए हमारी मुसीबत का पर्याय बनकर रह गया है। इसमें मानवीय पहलुओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है और किस प्रकार से इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, उन सभी के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे नए नए वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। ऑनलाइन हाजिरी का सबसे पहला मुसीबत का कारण है मोबाइल फ़ोन। मध्य प्रदेश शिक्षक की भर्ती की सेवा शर्तों में कहीं भी ये उल्लेख नहीं था कि शिक्षक के पास अपना मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। जब मोबाइल फ़ोन मान लो कोई शिक्षक उपयोग नहीं कर रहा है तो वो अपनी उपस्थिति कैसे लगाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी एक मुसीबत मोबाइल फ़ोन की है कि मोबाइल फ़ोन शिक्षक के पास होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर की मुसीबत है मोबाइल होने के बाद नेटवर्क। कई दूरस्थ गांव ऐसे हैं, दूरस्थ अंचलों में आज भी मोबाइल नेटवर्क की समस्या जस की तस बनी हुई है। जब मोबाइल नेटवर्क नहीं आएगा तो शिक्षक अपनी उपस्थिति किस प्रकार दर्ज कर पाएगा, और जब उपस्थिति दर्ज नहीं करेगा तो यह योजना किस प्रकार से पूर्ण हो पाएगी। तो नेटवर्क की भी बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा इसका एक और पहलू है, वह है लोकेशन की भी दिक्कत। लैंगिट्यूड लैटिट्यूड के बाद ये दिक्कत आती है कि कई बार हमारा फ़ोन सही लोकेशन नहीं पकड़ पाता है और वहाँ पर ये दिक्कत आती है कि मोबाइल ये बताता है कि आप शाला से इतने किलोमीटर दूर हैं, आप अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर सकते हैं। तो लोकेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद चौथा कारण आता है व्यवहारिकता। देखिए, शिक्षक साथियों की व्यवहारिकता सभी वर्ग और सभी लोगों के लिए होती है। जब शिक्षक गांव से निकलता है तो कई लोग उसे बुलाकर अपने पास बिठाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट बात करते हैं। अब यदि वह किसी गांव के गणमान्य नागरिक के सामने से निकल रहा है अपनी जल्दी में और उसके पास नहीं रुक रहा है, तो कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि गांव के सरपंच साहब बोल देते हैं कि यह मास्टर मेरे से नमस्कार नहीं कर रहा है, इसका यहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो आप सभी इस चीज़ को समझते हैं कि व्यवहारिकता, शिक्षक की व्यवहारिकता ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें आने जाने में समय पहुँचने में लग सकता है। एक और बहुत बड़ा कारण है आवागमन के साधन। आवागमन के साधन की स्थिति है कि सभी शिक्षक साथियों के पास अपने पर्सनल वाहन नहीं होते हैं, कोई बस से या अन्य सभी साधनों से, और कहीं कहीं तो स्कूलों में ऐसी हालत है कि नौकायन के द्वारा भी स्कूलों में पहुंचा जाता है। तो आवागमन के साधन आने जाने में या अपने जो पर्सनल वाहन से भी जाते हैं तो मान लो कभी कोई गाड़ी ख़राब हो गई या और कोई दिक्कत आ गई तो आवागमन के साधन भी थोड़ा सा इसमें व्यवहारिकता के हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि हमारे जो विद्यालय हैं वो दूरस्थ स्कूलों में हैं, दूरस्थ गांव में हैं, और दूरस्थ गांव में यदि प्रशासन कहता भी है कि मुख्यालय पर आपको निवास करना है, लेकिन जिस मुख्यालय पर जहाँ पर हमारे विद्यालय है वहाँ पर न तो पानी की व्यवस्था है, न वहाँ लाइट आती है, न वहाँ कोई और अन्य व्यवस्था है। इसलिए शिक्षक साथियों को उसके आसपास जो टाउन होता है, सिटी होती है, वहीं से आना जाना करना पड़ता है। तो दूरस्थ स्कूलों में विद्यालय होते हैं और इस प्रकार से शिक्षकों को और छात्रों को इस प्रकार से आना जाना पड़ता है। फिर भी शिक्षक साथी ईमानदारी से अपना पूरा कार्य कर रहे हैं। समयबद्ध होकर घंटी लगाकर शिक्षक स्कूल जाता है और घंटी लगाकर ही वहाँ से वापस आता है। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पर आता है समय हत्या का। जब विद्यालय में हम उपस्थित लगाएंगे तो 8 से 10 मिनट उस उपस्थिति लगाने में हमारे ख़राब हो जाएंगे।
जो उन बच्चों के काम आना थे वह 10-15 मिनट हमारे सुबह और 10-15 मिनट शाम के इस खाली उपस्थिति लगाने में और लोकेशन सेट करने में और दीवारों पर चढ़ने में ही ख़त्म हो जाएंगे। कहीं पर लोकेशन नहीं मिल रही है, कहीं पर मोबाइल नेटवर्क नहीं मिल रहा है, किसी का फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है, तो इन सभी समस्याओं में ही बहुत सारा समय हमारा ख़राब हो जाएगा। छत पर चढ़कर इस प्रकार से लोग अपनी उपस्थिति लगा रहे हैं। उसके बाद नंबर आता है मानसिक तनाव का। जब हम विद्यालय समय पर पहुंच जाते हैं और यदि मान लो किसी कारण से उस दिन हमारी उपस्थिति नहीं लग रही है, कुछ भी कारण हो सकता है, नेटवर्क नहीं मिलना, मोबाइल ख़राब होना, मोबाइल का लोकेशन नहीं पकड़ना, और यदि हमारा उसमें 10-15 मिनट अगर हमारी उपस्थिति लेट लगती है तो हमारा पूरा दिन, हमारे आने वाले 3-4 दिन इसी मानसिक तनाव में निकल जाएंगे कि हमारी उस दिन उपस्थिति नहीं लग पाई थी। और जब तक पूरा महीना नहीं होता है तब तक वो लाल इंडिकेशन उसके कैलेंडर में आता रहेगा कि इस दिन आप लेट आए थे, तो रोज़ उसका मानसिक तनाव आएगा। जब मानसिक तनाव शिक्षक को रहेगा तो वो बच्चों को वह नहीं दे पाएगा जो वह लेकर आया है, उसके लिए फिर उसे थोड़ा सा मन महसूस कर रहना पड़ेगा और बच्चों को भी इसका नुकसान होगा। तो साथियों, ये बहुत सारे कारण थे जो दिखाते हैं कि यह कितनी अव्यवहारिक प्रक्रिया है। यदि शासन को ई अटेंडेंस लगाना है तो उसके लिए बायोमेट्रिक मशीन विद्यालय में इंस्टॉल करवाना चाहिए और उससे उपस्थित लगवाना चाहिए। और जैसे शिक्षक साथी, सभी शिक्षक संगठन मांग कर रहे हैं कि सभी विभागों की एक साथ ई अटेंडेंस शुरू की जाए, तो हम भी उसके लिए अटेंडेंस लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी वह अटेंडेंस मोबाइल फ़ोन के माध्यम से न होकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस होना चाहिए, तो सभी कोई समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। कृपया कमेंट में अपना नाम और ज़िले का नाम भी बताएं ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।